हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो प्रीवियस टॉपिक्स में हम डिमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट रूप से मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पर बात करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बजाय न्यूमेरिकल के। न्यूमेरिकली क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे हालांकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में, जबकि बीएचयू में इसके थ्योरेटिकली क्वेश्चन कम आते हैं। थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इसमें कंसेप्ट होते हैं और छोटे छोटे कंसेप्ट पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं। इसलिए पहले कंसेप्ट, तो इस 20 या 25 मिनट्स की वीडियो में आप कंसेप्ट सीखिए, अगली वीडियो में न्यूमेरिकल, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश। उसके बाद एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, बीएचयू, एयू कहीं पर भी आएगा, आप धड़ाम से उड़ा लेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल इसमें से आने के भरपूर चांसेस रहते हैं पूरी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। तो जैसा कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इन व्हाट डायमेंशंस वेयर द ऑब्जेक्ट मूव्स हॉरिजॉन्टली, देखिए क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। क्वेश्चन से कंसेप्ट को सीखिए, कंसेप्ट से क्वेश्चन मत लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ पे कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे ट्रिक से सॉल्व करो, फिलहाल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आपसे ये कोई नहीं कहता कि आप कंसेप्ट अपना जो पोथी पत्रा पढ़ के आए हैं, जो पूरा बाँच के आए हैं इतने दिन में, वो पूरा सुनाइए। वहाँ पे आपसे क्वेश्चन लगवाया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे पाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं दे पाते हैं तो नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम कुछ चीज़ें समझने के प्रयास करते हैं, उसके बाद चलते हैं टॉपिक पे। तो जैसा कि अगर हम क्वेश्चन करना चाहें आपसे कि इन व्हाट डिमेंशन वेयर द ऑब्जेक्ट मूव्स हॉरिजॉन्टली, यानी कि अगर मैं पूछूं कि किस डायमेंशन में मैंने ये दो एक्सिस आपके सामने ड्रॉ कर दी है। ये दो एक्सिस, ये है एक्स और ये है वाई, सॉरी ये है एक्स और ये है वाई। एक मिनट, अगर मैं दो एक्सिस ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है। तो मैं अगर पूछूं कि हॉरिजॉन्टली किस डायमेंशन में कोई मूव कर सकता है, तो हॉरिजॉन्टली मतलब होता है पैरेलल साइड में, या जिसको एक प्रकार से कह सकते हैं हिंदी में क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा जो होती है वो एक्स को माना जाता है। तो एक्स डायरेक्शन में जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसे हम हॉरिजॉन्टली मूविंग कहते हैं, और वाई डायरेक्शन में जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसे वर्टिकल डायमेंशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो इसलिए अगर मैं इसका आंसर देना चाहूँ तो एक्स डायरेक्शन इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूव्स हम किसको कहते हैं, जब कोई एक्स डायरेक्शन में चलता है। तो चलिए अगले पर चलते हैं। अब आता है हमारा कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन ए वाई एक्सिस, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वाई एक्सिस में मूव करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो मैंने बताया कि एक्स डायरेक्शन में जब कोई मूव करता है तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। इसी प्रकार जब कोई वर्टिकल डायमेंशन में मूव करता है तो वाई एक्सिस में मूव करता है, यानी कि जब कोई वाई एक्सिस में मूव करता है तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल डायमेंशन। तो इस तरह से हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे तीन कारें दी हुई हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तीन कार्स दी हुई हैं, ठीक है। पहले में 3 कार और दूसरे में 3 कार, दो ऑप्शन दी हुई हैं और इसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द टू इमेजेस शो ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि इनमें में से दो इमेजेस में से कौन सा ऐसा है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और फिर पर सेकेंड, यानी कि यूनिट वेलोसिटी पर टाइम चेंज होने को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी 11 है, इसकी 14 मीटर पर सेकंड है, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर सेम तरह से काम करता तो वेलोसिटी हमारी जो होती है वो सेम चेंज होती, जैसे 10 11 फिर 12 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तीसरी कार में तो 14 दिया हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। एक्सेलरेशन किस तरह से मोशन में यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है ये आप दूसरी इमेज में देख सकते हैं कि जो पहली कार की वेलोसिटी है 10 है, दूसरे की 20 है और तीसरे की 30 है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हर बार इसकी बढ़ रही है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आपका बी है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे है वो बी आपका क्या कहते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसका कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है। सब लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि देखिए ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये आपको कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है।
ये कह रहा है इफ़ यू ड्रॉप ए रॉक, यानी कि यदि आप कोई पत्थर का टुकड़ा या एक छोटी सी चट्टान मतलब यही पत्थर का टुकड़ा ही मान सकते हैं, और एक पीस ऑफ पेपर, यानी कि कोई पीस ऑफ पेपर उठा लें और एक पत्थर उठा लें और अपने छत पर चढ़ जाएं। छत पर चढ़ने के बाद अगर आप पीस ऑफ पेपर और पत्थर को अपने दोनों हाथों से एक साथ एक ही टाइमिंग पर ड्रॉप करते हैं, तो पूछ रहा है कि अगर एयर रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर दें, अगर एयर रेसिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल कर दें यानी ना माने, तो बताइए इन दोनों में से कौन अर्थ पे पहले पहुंचेगा और कौन अर्थ में बाद में पहुंचेगा। तो भैया देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल ग्रेविटी कहते हैं। तो मतलब हमारी अर्थ के लिए ये यूनिवर्सल ही है, तो ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, ये सब पे सेम लगता है। और अगर एयर रेसिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल कर दें तो पत्थर और पीस ऑफ पेपर ये दोनों साथ में पहुंचेंगे। अगर हम एयर रेसिस्टेंस को कंसीडर कर लें, अब देखिए कंसेप्ट में तो बार बार चूंकि यही क्वेश्चन पूछा आ रहा है आज तक के कंपटीशन में कि पत्थर और पीस ऑफ पेपर को अगर फेंकेंगे और एयर रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर दें तब कौन नीचे पहुंचेगा, तब आपका ऑप्शन रहेगा कि दोनों साथ पहुंचेंगे। लेकिन अगर एयर रेसिस्टेंस को हम कंसीडर कर लें, भाई एयर रेसिस्टेंस का कुछ रेसिस्टेंस होता है उसे हम कंसीडर कर लें, तब जो आपका पत्थर है वो पहले पहुंच जाएगा और जो पीस ऑफ पेपर है वो बाद में पहुंचेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट जो हमारा है वो है यू लर्न दैट द ऑब्जेक्ट कैन मूव इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन। ठीक है, यानी आप पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में भी मूव कर सकता है, जैसा कि हम लोग ने देखा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, और ऑब्जेक्ट आपका वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है, जैसा कि हम लोग ने देखा था मोशन अंडर ग्रेविटी में। दोनों चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी एक्स में भी वाई में भी। तो आपका ऑप्शन है यस, बिल्कुल मूव कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो चलिए अब वेलकम करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, वो कुछ बातें बतानी जरूरी थी ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझ में आए, अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो। मैं मानता हूँ कि आपने 11th-12th कहीं से भी पढ़ा होगा, अच्छे लेवल से पढ़ रखा होगा, ये सारी चीज़ें आती होंगी, लेकिन जिस तरह से मैं बताऊँगा उस तरह से आपने नहीं पढ़ा होगा, ये भी बात है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे सब लोग ने एंग्री बर्ड गेम खेला है। कौन कौन खेला है हाथ उठाइए अपने अपने। तो जिसने भी एंग्री बर्ड गेम खेला हुआ है वो इस पिक्चर को देखता है तो क्या नज़र आता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से बॉल ये गई और ये देखिए वहाँ पे जाके लड़ी, और ये मोशन देखिए ना तो स्ट्रेट लाइन में है और ना ही वर्टिकल है। भाई स्ट्रेट लाइन होता तो सीधी लाइन में होता, वर्टिकल होता तो सीधी वर्टिकल लाइन में होता। ये भैया मोशन तो कुछ अलग ही टाइप का है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचा भी यानी वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल चला भी, और ये देखिए ऊपर से जाते हुए नीचे गिरा भी यानी वर्टिकल भी है। यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार का मोशन है। इसे हम कहते हैं 2 डायमेंशन मोशन, और इसे ही कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो एंग्री बर्ड गेम खेलिए और प्रोजेक्टाइल मोशन सीखिए। अगले कंसेप्ट पे चलते हैं हम लोग कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमको इनमें पढ़ने हैं। तो हम पहले देखेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल क्या होता है, और फिर उसके बाद सॉल्व द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मैथमेटिकली, कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो होता है उसे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। रिलेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग प्रोजेक्टाइल, यानी कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते क्यों हैं, इसका इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक्स कवर होने वाली हैं। अब चलिए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये देखिए एंग्री बर्ड कितना तरीके से गुस्सा हुआ, बिल्कुल इसको चिड़िया को फेंकने जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत आता है। पिक्चर आप देख सकते हैं, बहुत ही कॉमिक तरह से ऐड की गई हैं और ये आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ ए फॉर्म ऑफ मोशन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए कर्व पाथ, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने इस गेंद को ऐसे फेंका कि ये कर्व रूप में जा रहा है और ऐसे यहाँ पे नीचे गिरा है, तो इस मोशन को हम लोग कहते हैं 2D मोशन। भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट फेंक देते हैं सीधी लाइन में तो हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल ऊपर की ओर फेंकते हैं केवल तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम, जैसे आप अपने ही ऊपर अगर किसी चीज़ को फेंक लेते हैं, मान लीजिए अपने ही ऊपर, जैसे बॉल हमने खुद फेंका और खुद ही कैच कर लिया तो वर्टिकल मोशन हो गया। अगर बॉल हमने सीधी लाइन में फर्श पे ढकेल दी तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन। और अगर बॉल हमने अपने हाथ से, जैसे हमारा एक मान लीजिए कि वहाँ पर कीपर होता है पीछे, अब मैंने बाउंड्री लाइन से गेंद को कीपर के पास फेंका, तो अगर मैं उसको ऊपर से फेंकूंगा तो कोई चांस ही नहीं है कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जाएगा, वो हमेशा पैराबोलिक पाथ में जाएगा और उसका पाथ जो होगा वो 2D मोशन के अंतर्गत आएगा और वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं हम लोग, देखते हैं। अब आपको बताने हैं, मैं बहुत सारी पिक्चर्स लाया हूँ, इनमें से देख के आपको छांटना है कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और कौन सा नहीं होगा। तो देखिए ये गोल्फ खेल रहा है मेरे ख्याल से, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो गोल्फ इसे क्या कहते हैं, इस खेल को जो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो खेल रहा है इसमें जब आप बॉल को हिट करते हैं तो बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन के रूप में जाता है, ठीक है। ये देखिए दौड़ रहे हैं तो ये डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे हैं, तो इनका प्रोजेक्टाइल से कोई लेना देना है नहीं।
ठीक है, अगली दो पिक्चर्स पे आते हैं। अगली दो पिक्चर्स पे देखिए, ये देखिए बॉल को केवल फेंक रहे हैं तो इनका भी प्रोजेक्टाइल मोशन से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो बॉल है, इस बॉल को इसमें फेंक रहा है डिब्बे में, तो ये हमेशा प्रोजेक्टाइल करते हुए जाएगा। यानी कि ये दो पिक्चर्स हो गई। एक पहली पिक्चर ये हो गई, ये क्या कहते हैं डी ऑप्शन वाली, और एक पहली ए ऑप्शन वाली, ये दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब चार पिक्चर्स और हैं, इनमें से देखिए कौन प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है। भाई ये कार तो सीधी चल रही है, नो प्रोजेक्टाइल मोशन। ये देखिए चिड़िया को मार रहा है और ये हमेशा प्रोजेक्टाइल में जाती है, तो ये ऑप्शन सही हो गया आपका। अब देखिए कि यहाँ पे ये जो इंसान कूद रहा है, ये इंसान जैसा आप फ्री फायर खेले होंगे तो देखेंगे जब इंसान कूदता है तो प्रोजेक्टाइल में नहीं कूदता है, वर्टिकल डायरेक्शन में कूदता है, ऊपर से कूदेगा नीचे गिरता हुआ चला आएगा, तो ये भी प्रोजेक्टाइल नहीं है। लेकिन देखिए फुटबॉल को जब कोई एक तरफ से दूसरे की तरफ, वॉलीबॉल है ये, तो किक करता है या फेंकता है अगर, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो हैं आपके, एक ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये देखिए मैं ये एग्जांपल लेके आया हूँ आप, ये देखिए गोताखोर है जो डाइवर है, ये देखिए डाइव लगा रहा है पानी में, और ये नाचते हुए देखिए कैसे यहाँ से नाचते हुए ये गिर रहा है। तो इसका जो मोशन है ये कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है ना। यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी यहाँ से यहाँ मूव कर चुका है, ठीक है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और इसे ही 2D मोशन का बढ़िया एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो आपको जब भी याद करना होगा तो ये डाइवर याद कर लीजिएगा जो डाइव लगा रहा है, ठीक है। और ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी डाइवर जो गोताखोर है इसका ऑब्जेक्ट, इसका मूवमेंट देखिए आप। व्हाट कैन यू से अबाउट द मूवमेंट और पाथ, यानी आप इसके पाथ और मूवमेंट के बारे में क्या कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह सकते हैं। इस प्रकार के मूवमेंट को हम ट्रेजेक्टरी मूवमेंट कहते हैं और इस पाथ को ट्रेजेक्टरी पाथ कहते हैं। यानी कि जब कोई पैराबोलिक पाथ बनता है 2D मोशन में तो उसे हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं, और इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन भी होती है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। इसे ट्रेजेक्टरी कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से अगर कोई बैक फ्लिप करता हुआ नीचे, जैसा कि आप लोग टिकटॉक वीडियोस में देखते हैं आता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही कर रहा होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर गोइंग प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट अंडर गोइंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और द आर कर्व लाइक मोशन पाथ अंडर गोन बाई ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, और ये ट्रेजेक्टरी पाथ बनाते हुए नीचे की ओर गिर रहा है। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ये देखिए बेस्ट एग्जांपल है ये देखिए फुटबॉल को उधर से मारा, इसको देखिए, इसको, इस इंसान को देखिए, और इसको देखिए, ये दो उछल के मारा हुआ था, इसको देखिए, ठीक है। इन दोनों इंसान को देखिए आप, तो उधर से मारा है, इधर से मारा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ बॉल इधर से उधर गया, ये इधर से बॉल उधर गया, और उसने इधर से इधर बॉल को फेंका, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। जब कोई, अब देखिए अब हम आते हैं समझने के लिए कुछ चीज़ों को। जैसे देखिए ये इंसान है एक, इसने इस बॉल को थीटा डिग्री कोण से हिट किया, मान लो यहाँ पे एंगल थीटा बना, और इससे इसने हिट किया, तो ये प्रोजेक्टाइल करता हुआ ये बॉल यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, ये इस नेट के उस पार पहुँच गया। अब एंगल थीटा जो है वो इन न्यूमेरिकल इन डिग्रीज, ये डिग्री में एंगल होता है, एक्सप्रेसिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू थ्रो या प्रोजेक्टेड। यानी कि ये जो थीटा है यही डिसाइड करता है कि हमने प्रोजेक्टाइल को करवाना है या नहीं। अब देखिए इस थीटा को अगर हम 90 डिग्री कर दें, इस थीटा को अगर हम 90 डिग्री कर दें, तो भाई ये सीधा सीधा जाएगा और सीधा नीचे आएगा, यानी कि ये मोशन वर्टिकल हो जाएगा। यानी इस थीटा की कुछ निश्चित मान होगा तभी तो ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है। तो इस थीटा का मान यदि 0 से 90 के बीच में होता है तभी ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जा सकता है। और ये बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो में अपने नहीं बताते हैं कि वर्टिकल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन में एंगल का क्या खेल होता है। और जबकि छोटा सा कंसेप्ट है, ये तो कोई भी समझ सकता है यार कि 90 डिग्री एंगल से अगर हम थीटा से फेंक देंगे तो वर्टिकल मोशन करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको 0 डिग्री से फेंकते हैं, अगर सपोज दैट कर लीजिए कि हम 0 डिग्री से इसको फेंकते हैं, तब तो ये हॉरिजॉन्टल सीधा चला गया, तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाएगा। और 0 से 90, यानी कि 0 से अगर थीटा एंगल जो है वो 90 और 0 के बीच में होता है तभी हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन संभव है, वरना हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन संभव नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। हाँ, तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। 2 टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक क्या होता है एंगल लॉन्च प्रोजेक्टाइल, और एक होता है हॉरिजॉन्टली लॉन्च्ड प्रोजेक्टाइल। कैसे, जैसे देखिए अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए प्रोजेक्टाइल एंड ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ट्रेजेक्टरी पाथ, ये हम लोग ने देखा ही। तो एक मोशन क्या होता है, एक मोशन ये होता है कि एंगल लॉन्च प्रोजेक्टाइल होता है, यानी जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को हिट करते हैं किसी एंगल पे तो एक उस प्रकार का प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा नज़र में आता है। और एक प्रोजेक्टाइल और प्रकार का होता है जिसमें हम हॉरिजॉन्टली लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, यानी छत से गए और छत से डायरेक्ट किसी को हमने फेंक दिया बिना किसी एंगल से। जैसे हमने अब हॉरिजॉन्टली फेंका लेकिन छत की ऊंचाई की वजह से वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नीचे गिरेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को।
तो क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो भाई सबको पता है कि जो वर्टिकल मोशन होता है उसमें वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, मगर जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच का मोशन होता है, इसलिए इसमें हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और वर्टिकल डायमेंशन दोनों होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्स कंपोनेंट देखते हैं, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्स कंपोनेंट एयर रेसिस्टेंट नेग्लेक्ट कर दीजिए। देयर इज ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और ये चेंज भी नहीं होती है, ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कि एक मिनट, अगर मैं आपको ले चलूँ प्रीवियस स्लाइड पे और मैं आपको बताना चाहूँ कि देखिए ये हुआ एक्स, एक मिनट सॉरी, हमसे एक्स वाई ही गलत हो रहा है आज तो पता नहीं क्या। तो ये है वाई और ये है एक्स, और ये प्रोजेक्टाइल करता हुआ ऑब्जेक्ट जाता हुआ। तो जो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है, यानी कि जो v इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, v इन x डायरेक्शन, वो कभी बदलती नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटी नहीं एक्ट कर रही है। जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यानी जो ये ऊंचाई कवर कर रहा है, ऊंचाई जिस वेलोसिटी से कवर कर रहा है वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो यहाँ से ऊंचाई बढ़ी 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 बढ़ी, यहाँ मैक्सिमम हाइट, और उसके बाद फिर घटने लगी। तो इस ऊंचाई वाली वेलोसिटी पर तो ये एक्ट कर रहा है, लेकिन इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इस पर कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ और 60 मीटर मतलब क्या कहते हैं 30 मीटर पर सेकंड के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ एक प्रोजेक्टाइल किया, तो बताइए 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 30 ही होगी, वो बदलने वाली ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर ग्रेविटी एक्ट ही नहीं कर रहा है। ये कंसेप्ट समझने का मतलब था। तो आइए देखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन 0 होता है, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होते रास्ते भर। अब आते हैं बी कॉल द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज रेंज, यानी कि जो हमने प्रोजेक्टाइल देखा था कि यहाँ से यहाँ तक जो प्रोजेक्टाइल हुआ, तो इसके बीच की जो एक्स डिस्टेंस इसने जो कवर किया उसे हम रेंज कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला हम लोग देखेंगे आगे चल के और इससे न्यूमेरिकल भी आता है। अब आते हैं वर्टिकल मोशन यानी वाई कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें देखते हैं इसमें ग्रेविटी एक्ट करती है। जैसे यहाँ से अगर मान लीजिए किसी बॉल को हम फेंकते हैं तो इसकी जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि सेंटर की ओर अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाती रहती है, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्क करता है, ठीक है। ये हो गया। वर्टिकल वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट वी वाई, क्यों? क्योंकि मैंने बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करती है। वी कॉल द वर्टिकल डिस्टेंस एज हाइट, और जो हमने वर्टिकल जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग रेंज कहते हैं, और वर्टिकल डिस्टेंस जो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रोजेक्टाइल करता हुआ, इसका कलर थोड़ा बदल लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल करता हुआ ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो इसकी ये जो हाइट होती है मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डायरेक्शन की, इसे हम एच से डिनोट करते हैं। और जो ये पूरा हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस कवर करता है इसे हम आर से डिनोट करते हैं, ये रेंज होता है। कहने का मतलब ये है। इसके भी फार्मूलेज हैं, इनको आगे पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे पूरे फिगर में हमने आपको समझा दिया है अच्छी तरीके से। देखिए जो ये डिस्टेंस यहाँ से ये बॉल गया, यहाँ से ये बॉल नीचे गया और यहाँ पे आके इस रुक गया। तो ये जो इस टावर से यहाँ तक का जो इसने डिस्टेंस कवर किया है इसे हम रेंज कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं इसको। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक में सबसे मैक्सिमम हाइट कहाँ थी? यही टावर की हाइट ही तो मैक्सिमम हाइट थी। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन की हाइट है, इसे हम एच से डिनोट करते हैं, मैक्सिमम हाइट होती है। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। बी एक्स मैंने बता दिया, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी है जो चेंज नहीं होती है। बी वाई वर्टिकल की वेलोसिटी है जो चेंज होती रहती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। हाइट ऑफ टावर एच से डिनोट करते हैं और रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि कुछ क्वेश्चन करके हम देखते हैं कि क्या हम लोग ने अभी तक सीखा, ठीक है। तो आइए देखते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। व्हाट डू यू कॉल ए फॉर्म ऑफ मोशन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए कर्व पाथ। यदि कर्व पाथ में कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु मूव करती है, यानी कि यदि वक्र पाथ में कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु मूव करती है तो उसे हम किस प्रकार का मोशन कहते हैं? आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होता तो सीधा जाता, वर्टिकल होता तो या ऊपर नीचे आता या ऊपर जाता। और प्रोजेक्टाइल मोशन खाली प्रोजेक्टाइल नहीं कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए हमसे गलत हो गया था ना, आपसे भी हो जाएगा। खाली प्रोजेक्टाइल नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल तो एक पाथ होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रोजेक्टाइल पाथ पर गति करता हुआ ऑब्जेक्ट। तो इसने ऑब्जेक्ट का मेंशन किया है, इसलिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। आइए
फिर से देखते हैं, व्हाट डू यू कॉल द पाथ और ए कर्व लाइक मोशन अंडरगोन बाई प्रोजेक्टाइल, यानी जिस प्रोजेक्टाइल पाथ से मोशन होता है उसे क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया तो उसे ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, यानी और ये पैराबोलिक होता है। इसकी भी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 - x/r। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इससे भी खूब सारे न्यूमेरिकल आते हैं, हम लोग करेंगे भी, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के कंपोनेंट कौन होते हैं, एक्स भी होता है वाई भी होता है, यानी ऑप्शन सी से ही बोथ एक्स एंड वाई, ठीक है। अगला चलते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज कांस्टेंट इन द वाई कंपोनेंट। अब देखिए वाई जैसे ये मोशन हो रहा है मान लीजिए प्रोजेक्टाइल का, यहाँ से यहाँ ये बॉल आई, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो भैया टाइम जो है वो तो समय के साथ चेंज होता, मतलब टाइम जो है वो तो चेंज होता रहेगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ है 2 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा 5 सेकंड में, टाइम चेंज हो रहा है। हाइट देखिए चेंज हो रही है, यहाँ पे कुछ हाइट है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, ये रेंज डिस्टेंस है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब तक आप अर्थ पे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरे पाथ में सेंटर की ओर इस ऑब्जेक्ट पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से काम कर रहा है और ये करता रहेगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं कि इन द एक्स कंपोनेंट देयर इज़ नो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या यह बात सही है, यानी कि पूछ रहा है कि जब ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो एक्स डायरेक्शन में क्या कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, हमने बताया था, इसीलिए इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है। वर्टिकल में होता है माइनस जी काम करता है जो कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मगर एक्स कंपोनेंट के साथ कोई फेरबदल नहीं होता, उसकी वेलोसिटी सेम रहती है, यानी इन द एक्स कंपोनेंट देयर इज नो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और यह बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपका ये एंड होता है। तो इस तरह से मैंने इसमें खूब सारे कवर किए हैं क्वेश्चंस, और आपको पूरी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट लगभग मैंने कवर कर दिया है। 11th में इससे ज़्यादा आपको समझने लायक कोई चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं है। बाकी न्यूमेरिकल्स और जो बचते हैं हम अगली वीडियो में खूब अच्छे न्यूमेरिकल कर लेंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता देंगे। देखिए इस वीडियो में हम आपको समझाने का कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ते बहुत सारे यूट्यूब से चैनल हैं, मैं भी बहुत सारे यूट्यूब से चैनल से पढ़ा हूँ, लेकिन देखिए जो समझने का तरीका बच्चे का होता है या स्टूडेंट का होता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और मैं स्टूडेंट अभी हूँ, और स्टूडेंट तो पूरा जीवन रहता है, इंसान सीखता ही है कुछ ना कुछ। तो एक तरीका होना चाहिए, एक तरीका ऐसा होना चाहिए कि इंसान को समझ में आए, सीख में आए। जैसा कि 3D ज़माना चल रहा है, जब तक मैं आपको वो डाइवर वाला एग्जांपल आपने देखा कि वो यहाँ से कूदते हुए ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें फील होती हैं, तो लड़के भूलते नहीं जल्दी। मैं भी बहुत कन्फ्यूज हुआ इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली, तो बार बार पढ़ा, कई सारी किताबें देखी, जैसे कि जेईई मेंस वगैरह के लिए आप लोग देखते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें एस सी वर्मा की चलती है, इरोडो वगैरह की चलती है, तो ये सारी किताबें मैंने भी देखी हैं, मगर आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ, बस उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। आप हेल्प लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, BHU, AU, NDA, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी एग्ज़ाम के फिजिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकेगा तो मैं मैथ्स की और केमिस्ट्री की वीडियोज़ भी इस पर डालूंगा, लेकिन फिजिक्स के लिए आपको जितनी टॉपिक्स हो सकते हैं सब कवर होंगे इस पर, और 3D कॉन्सेप्ट के साथ कवर होंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप अगर खुद मेहनत कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको मिल जाएगा। तो चलिए अपना और अपने परिवार का खूब अच्छे से ख्याल रखिए, ठीक है, और मास्क वगैरह का इस्तेमाल अभी भी करते रहिए, क्योंकि पूरी तरह से कोविड-19 अभी गया नहीं है, कुछ दिनों की बात है यार, भगवान सब ठीक कर देंगे, अल्लाह खुदा या जो भी हमारे पूजनीय हैं वो सब ठीक कर देंगे, मदद कर देंगे हमारी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है। बाकी मैं तो पहले की तरह ही पढ़ा ही रहा हूँ, और आप लोग को ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह में कहीं एंट्रेंस आप निकाल लेते हैं तो उस समय का आप फील देखिए कि आप एंट्रेंस निकाल के जब व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं कि मेरा एंट्रेंस निकल गया है, आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, किस तरह से आपको फील होता है कि आज मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, मैंने अपनी मेहनत को हासिल कर लिया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि थोड़ी सी मेहनत यार, थोड़ी सी मेहनत, उसके बाद फिर क्या ही बात है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।